नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है या हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, स्वर्ग में वास कर रहे हैं, उनकी फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। लगानी चाहिए तो क्यों लगानी चाहिए और नहीं लगानी चाहिए तो क्यों नहीं लगानी चाहिए। लगानी चाहिए तो उसकी सही दिशा क्या है और लगाने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल मत करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, मृत्यु जिनकी हो चुकी है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो स्वर्ग में वास कर रहे हैं, उनकी फोटो घर में लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, इसको लेकर दो मत हैं। पहला मत यह है जो यह बोलता है शास्त्र अनुसार, जानकार अनुसार, कि घर में कभी भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो नहीं लगानी चाहिए। उसका कारण यह है कि चूंकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक पहुंच चुके हैं, और जो व्यक्ति स्वर्ग में रह रहा है उसका मतलब सीधा है कि वह सुखी है, सुख वैभव में है। और यहां हम क्या करते हैं कि घर में उनकी फोटो दीवार पर लटकाकर उनकी याद में रोना धोना शुरू कर देते हैं। इससे स्वर्ग में जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृ, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो तकलीफ में होते हैं और उनको बहुत दुख होता है, उनमें मोह जागृत होता है, जिसके कारण, चूंकि वो स्वर्ग में यदि दुखी हैं मोह के कारण, तो फिर हमें भी पृथ्वी लोक में दुख भोगना पड़ता है। और यही कारण है कि कुछ विद्वान जन, कुछ शास्त्र यह बात बताते हैं कि मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनकी फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए, फोटो को उनके अलमारी में रखना चाहिए। और जब पितृपक्ष हो, पितृपक्ष का मतलब है कि एक ऐसा पक्ष जब स्वर्ग से पृथ्वी लोक में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो विचरण करने भगवान की अनुमति से आते हैं। उस समय उनकी पूजा करें, अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पितृपक्ष के दौरान ही उनका पूजन और याचना, जो कुछ भी है उनका भोग प्रसाद उसी समय देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत है। इस बार 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ है और 25 सितंबर तक है। ऐसे में आपको यदि बहुत जानकारी चाहिए तो इसके पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं उसमें आप पितरों के बारे में जानकारी, और सबसे ज़्यादा पूजा कब करनी है, समय क्या है, श्राद्ध कब करना है, पितरों को कैसे खुश रखना है, इसके पहले जो वीडियो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं पितृ से संबंधित। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पितरों की फोटो किस कारण से नहीं लगानी है। तो कारण बता चुके हैं, चूंकि हमारे जो पितृ हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फोटो इसलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो स्वर्ग में है। हम जब उनकी याद करते हैं, उनको देख कर रोते हैं, उनकी फोटो को देख कर रोते हैं, तो वो वहाँ तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं। यही कारण है कि फोटो लगाने से उनका दुख होता है, वो दुखी होंगे तो हमें दुखी रहना ही पड़ेगा। यह निगेटिव एनर्जी फैलाते हैं और इस कारण से निगेटिव एनर्जी जब घर में फैलती है तो वातावरण, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात यह है, जो मत है कि फोटो लगानी चाहिए, तो फोटो लगाने के को लेकर सही दिशा कौन सी है, अगर आपको यह मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फोटो तो लगानी ही नहीं चाहिए
यह मेरा भी मानना है, अलमारी में रखें। पितृपक्ष के दौरान जब आपके घर में ब्राह्मण आए पूजा करने के लिए, पानी जल देने के लिए पितरों को जल आप दें, उसी समय जो है आप उनका पूजन भजन स्मरण जो कुछ भी करना है वो आप करें। दूसरी बात, कुछ लोगों को देखा है पितरों की फ़ोटो भगवान की अलमारी में रख देते हैं या भगवान के साथ लगाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। जीवित व्यक्तियों के भी साथ कुछ लोग पितरों की अपने फोटो लगा देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी दोष लगता है, व्यक्ति की आयु कम होती है। मरे हुए व्यक्तियों को, जिनकी मृत्यु हो चुकी, उनके साथ अपनी जीवित व्यक्ति की फोटो रखने से या लगाने से भी आयु कम होती है। इस बात को नोट कर लें। बेडरूम में कुछ लोग लगा लेते हैं अपने माँ बाप की फ़ोटो या दादा दादी की फ़ोटो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य खराब होता है और बहुत बड़ा अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही पितरों की फ़ोटो ऐसे स्थान पर भी नहीं लगाना चाहिए जहां बाहरी लोग आते जाते हो और उनकी दृष्टि पड़े। इससे भी निगेटिव एनर्जी घर की बढ़ती है। शौचालय के पास, किचन में, वॉशरूम में, लैट्रिन के आसपास, वहाँ पर भी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। पितरों की फ़ोटो दीवार पे कुछ लोग टांग देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आप अपमान कर रहे हैं। आप दीवार पे फ़ोटो टांग रहे हैं, इसका मतलब है आप पितरों का अपमान कर रहे हैं। इससे पितर आपके खुश नहीं होते, नाराज होते हैं। अब बात करेंगे किसकी फ़ोटो लगानी चाहिए। पितरों में लगाना चाहिए तो पितर भी आपके कुछ अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो उनकी फ़ोटो लगाकर आप फायदा आपको होता है, लाभ होता है। कुछ का स्वभाव क्रूर होता है, उनकी फ़ोटो लगाने का मतलब ये है कि आप तकलीफ में आएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही है। मरने के बाद भी इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। तो फ़ोटो ध्यान रखें, अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की लगाएं, क्योंकि उनसे ज़्यादा मोह आपको दादा दादी या आपके और भी जो पूर्वज हैं वो नहीं कर सकते। तो माँ बाप ने हमेशा आपकी भलाई सोची है, हमेशा भला सोचा है, तो संभव हो सके लगाना ही चाहते हैं तो पितरों में आप फोटो अपने माँ बाप की लगाएं और उनको रोज नमस्कार करें। अच्छा है, लेकिन उनके सामने कभी रोए नहीं, है ना, ऐसा करना है। दूसरी चीज़, उन पर फूल माला चढ़ाएं, आते जाते आप आशीर्वाद लें, लेकिन ध्यान रखें ऐसे स्थान पर लगाएं फोटो जहाँ पर किसी बाहरी इंसान की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात यह है कि फोटो घर के कभी मध्य में नहीं लगाना चाहिए, यह भी ध्यान रखें। और फोटो जब भी लगाएं तो दीवार पे नहीं टांगना चाहिए। अगर दीवार पे आप लगा रहे हैं तो नीचे एक स्टैंड लगाना चाहिए और फोटो हमेशा फ्रेम में लगानी चाहिए। आजकल फोटोग्राफर के पास जाते हैं और एक ऐसे ही बना के ले आते हैं स्टिकर टाइप का, वैसा भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। पितरों का, अपने माँ बाप का सीधा जो है फोटो फ्रेम में होना चाहिए और फोटो सिंगल होना चाहिए। फोटो भी 2-4 फोटो ऐसे नहीं लगाने चाहिए। तो इन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2022 में जो पितर